दोस्तों, आप सभी के लिए जैसा कि मैंने कहा था, अगला जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से हम 3 टॉपिक करा चुके हैं, जो कि ये चौथा टॉपिक है जो कि बहुत लंबा था, जिसकी वजह से मैंने कल नहीं आज कराना उचित समझा। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, DID। इसमें क्या होता है, तो इसमें इस रोगियों को पहले बहुव्यक्तित्व मतलब विकृति, इसका मतलब हुआ कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब DID में एक ही व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक भिन्न व्यक्तित्व आवश्यकताएं पाई जाती है। जैसे कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में प्रत्येक अवस्था अपने आप में संवेगात्मक प्रभावात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी सुसज्जित एवं संगठित होते हैं और प्रत्येक व्यक्तित्व तंत्र का अपना अलग विचार एवं संज्ञान होता है। व्यक्ति एक व्यक्तित्व अवस्था में कुछ समय, जैसे कुछ महीने हो या साल हो, तक रहकर फिर अपने आप दूसरे व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी अवस्था में चला जाता है और फिर कुछ समय के बाद फिर तीसरी अवस्थाओं में चला जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहेंगे। जैसे व्यक्ति एक व्यक्तित्व अवस्था में मजाकिया, दूसरा में चिंता मुक्त व्यवहार कर सकता है, तो दूसरा अवस्था में वह काफ़ी गंभीर, शांति, चिंता युक्त व्यवहार कर सकता है। वैसी अवस्थाओं एवं व्यवहार जो मुख्य व्यक्तित्व में अवरुद्ध एवं दबी होती है, वे अन्य व्यक्तित्व अवस्थाओं में विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है। DID में एक ही व्यक्ति में कितने तरह के व्यक्तित्व अवस्थाएं हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया? तो इसका आंसर देते हुए रॉस ने 1989 में एक अध्ययन किया, जिसमें यह देखा गया है कि औसतन इसकी संख्या 15 तक होती है। अभी हाल में चर्चित ट्रूडी चेस का केस है, जिसमें इस महिला अर्थात में 92 विभिन्न व्यक्तित्व अवस्थाएं पाई गई है। जब व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवस्थाएं होती है, तो सामान्यतः प्रत्येक अवस्था एक दूसरे के बारे में कुछ हद तक जानता है और एक दूसरे से बात करके एक सतत साथी के रूप में भी कार्य करता है। तो इसी प्रकार से जो रॉस है 1989 में DID की एक व्यक्तित्व कितनी तरह के जो पर्सनालिटी होता है कितनी तरह के अवस्थाओं में हो सकता है, तो इसका आंसर कौन दिया है, तो रॉस ने दिया है। अब उसी प्रकार से एक और मनोवैज्ञानिक है, इसमें बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिकों हैं जो अपना अपना योगदान या अपने अनुसार या परिभाषा देते हुए कहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग डेवसन एवं नील या डेवसन एंड नील 1996 ने कहा है, जब व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक बदलाव होता है तो प्रत्येक एक दूसरे के बारे में कुछ हद तक जानता है। सचमुच में वे एक दूसरे से कुछ बातचीत भी कर सकते हैं तथा सतत सहयोग भी कि DID की शुरुआत प्राय आरंभिक बाल अवस्थाओं में ही हो जाता है। किसका, तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का किस अवस्था में, तो आरंभिक बाल अवस्था में ही हो जाता है, परंतु इसकी पहचान किशोर अवस्थाओं से पहले शायद ही कभी हो पाता है। यह अन्य मनोविच्छेदी रोगियों की तुलना में अधिक चिरकालिक एवं गंभीर होता है और इससे पूर्ण मुक्त शायद ही कभी किसी को हो सकता है। यह रोग महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। इस रोग में व्यक्तित्व विभाजन में अतिरिक्त भी कुछ लक्ष्य पाए जाते हैं, जिनमें विषाद, डिप्रेशन, बॉर्डर रेखीय व्यक्तित्व मतलब बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी तथा कायरूप विकृति सोमाटिजाइजेशन डिसऑर्डर अधिक सामान्य है। किसमें, तो DID की शुरुआत प्राय आरंभिक बाल्यावस्था में। अब इसी प्रकार DID के अस्तित्व का एक अपना विवादास्पद इतिहास है, जो कि कब शुरू हुआ, तो 19वीं एंड जॉन्स 1962 में 77 केस की पहचान किया है, जो कि मूलतः 1890 से लेके 1920 में प्रकाश में आया था। 1970 तक इस रोग के बहुत कम रोगी थे। कब तक, तो 1970 तक। फिर ब्लिस ने 1980 या 1980 के अनुसार 1970 में 14 केसेस पाए गए। फिर कौन मनोवैज्ञानिक आए, तो पुट नाम के सहयोगियों ने 1980 में 100 केसेस की पहचान किए। अभी का आलम यह है कि करीब उन सभी रोगियों जिनका इलाज के लिए मानसिक अस्पताल में उपचार गृह में दाखिला किया गया और करीब इसके जो मनोविच्छेदी पहचान विकृति में 5% के रोगी होते हैं। 5%
रोगी होते हैं। आजकल बेतहाशा वृद्धि होने का कारण बच्चों के साथ किया गया दुर्व्यवहार, विशेषकर महिला बच्चों का लैंगिक दुर्व्यवहार है, जो इसका सबसे बड़ा इकलौता कारण बतलाया गया। केस का उदाहरण जो कि 3 फेस ऑफ ईव, जिसमें कि मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पाया गया, जो 3 बहुव्यक्तित्व विकृति पाए गए, जो कि 3 थे। कौन कौन थी? तो जूली, जेनी और जेरी थी। कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इसे उदाहरण के रूप में बताया है? तो डेविस और सर्सन 1977 में बताया है। जूली एक 36 साल की विवाहित महिला थी, जिसके एक 8 साल का दत्तक बेटा था, जिसका नाम एडम था। स्कूल में बार बार वह असफल हो रहा था। इस कारण से अपने बेटे के उपचार कराने के लिए एक मनोविज्ञानी उपचार गृह मतलब साइकोलॉजिकल क्लिनिक में आना पड़ा। इसी दौरान कुछ ऐसे संकेत मिले जिसके कारण चिकित्सक को स्वयं जूली के बारे में विस्तृत रूप से जानने का निर्णय लेना पड़ा। जूली बहुत ही सहयोगी एवं दुनियादार महिला थी। उसे अपने बारे में अच्छा सोच समझ था। चिकित्सक के छठा जो सेशन था के दौरान अचानक वह यह कहकर चिकित्सक के दौरान ही किसी अन्य को लाना चाहती थी। पहले चिकित्सक यह समझने कि बाहर कहीं और कोई इंतजार कर रहा होगा, परंतु वह देखा गया कि जूली अपना आंख बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे अपनी आंख खोली और भाव ऊपर चढ़ाते हुए अपने मुंह से सिगरेट को निकालकर उसे बुझाते हुए कही, मैं चाहती हूँ कि जूली सिगरेट ना पिए, उसे तंबाकू के गंध से घृणा होती है। उस समय वह अपनी जो लेडीज थी वो जेरी के रूप में बताई गई। 1 घंटे के बाद उसी तरीके के अपनाते हुए फिर वह अपना नाम जेनी के रूप में मतलब तीसरा पर्सनालिटी था यह बतलाई गई। तीसरे लोग उसके अंतर्गत आ गए, जो कि हम लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, जो कि एक ही व्यक्ति होते हैं अपने अंदर एक अलग अलग व्यक्तियों का धारणा कर लेते हैं या अपने ऊपर जूली, जेनी, जेरी करके बताते हैं, उसे हम लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जान सकते हैं या जाना जाता है। जेनी यह बतलाई कि वह मौलिक व्यक्तित्व है और यह भी बतलाई कि 3 वर्ष की आयु में वह जेरी हो गई थी तथा 8 साल की आयु होने पर वह फिर जूली हो गई थी। अपने सूक्ष्म पारिवारिक परिस्थिति से उत्पन्न तनाव से निपटने के लिए 2 विभिन्न समयों में वह 2 व्यक्तित्व का सृजन की थी। जेनी यह भी बतलाई कि 3 और 8 साल के बीच उसके दैहिक कल्याण की उपेक्षा की गई थी। उसके पीड़ा ने उसका लैंगिक शोषण भी किया था एवं 8 साल की आयु में उसे माता पिता ने यह कहकर दूसरों को अस्थायी दत्तक गृह परमानेंट एडॉप्टेशंस के लिए दे दिया था कि वह सुधरने लायक नहीं है। इसी समय वह जेनी से जूली बन गई थी। जूली के रूप में उसका व्यक्तित्व सरल था तथा विपरीत परिस्थितियों के साथ निपटने की क्षमता उसमें थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जूली को जेरी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चिकित्सक प्रारंभ के 2 साल पहले जूली जेरी के बारे में जान सकी। इस समय जूली की आयु 34 वर्ष की थी। जूली, जेनी और जेरी 3 व्यक्तित्व स्पष्ट भिन्न थे। जेनी द्वारा जो मौलिक व्यक्तित्व था बहुत ही लजालू, डरा रहने वाला तथा असुरक्षित महसूस करने वाला व्यक्तित्व था। यह व्यक्तित्व 3 साल के बीच के समान कभी कभी व्यवहार करता था। वह जूली तथा जेरी दोनों व्यक्तित्व के बारे में जानती थी और उसकी उम्मीद यह थी कि जूली तथा जेरी दोनों को एक दिन मिलाकर एक साथ एडम की एक उत्तम माँ बनाएगी। जूली तीनों व्यक्तित्व में सबसे अधिक सम्मानित थी। जूली विषम लिंगी थी तथा संवेगिक रूप से एक उत्तम माँ बनने के सभी गुण उसमें थे। जूली के धूम्रपान करने की बुरी आदत थी। जेरी जूली के विपरीत थी। जेरी समलिंगी थी, मर्दाना पोशाक की शौकीन थी तथा अपने आप पर अधिक भरोसा करने वाली थी। जेरी धूम्रपान नहीं करती थी। जेरी का रक्तचाप जूली से हमेशा 20 अधिक होता था। जेरी के जूली के बारे में पता होता था। उपयुक्त केस के उदाहरण में एक ही महिला के 3 भिन्न व्यक्तित्व अर्थात जूली, जेनी और जेरी को दर्शाया गया। ऊपर के केस उदाहरण में कुछ मात्रा में स्मृति लोप की घटना प्रत्येक व्यक्तित्व में पाया जा रहा है। फिर 3 व्यक्तित्व में से एक व्यक्तित्व अन्य 2 व्यक्तित्व के अवगत होता भी देखा गया। जैसे जेनी को जूली तथा जेरी दोनों के बारे में पता था तथा जेरी को जूली के बारे में जानता था। इसी तरह से इन तीनों में से एक व्यक्तित्व अन्य व्यक्तित्व को नहीं भी जानता था। जैसे जूली को जेरी के बारे में पता नहीं था, जो कि एक महिला के ये तीनों व्यक्तित्व सिर्फ स्मृति के ख्याल से एक दूसरे से भिन्न नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे से इच्छा, मनोवृत्ति, अभिरुचि, सीखने की क्षमता, ज्ञान, नैतिकता, लैंगिक उन्मुक्तता, बोलने का ढंग, उम्र, रक्तचाप, हृदय गति इत्यादि में भी भिन्नता पाई गई। इन सबों के आधार पर उक्त केस जो बहुव्यक्तित्व विकृति या DID मतलब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ठोस उदाहरण माना गया। जैसे कि ऊपर समझाए हैं कि DID क्या
मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का हम लोग एक उदाहरण देखे हैं कि एक ही व्यक्ति में 3 तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को देखा गया। उनके हर चीज़ में अंतर पाए गए, रक्तचाप से लेके हृदय गति से लेके बोलने का, रहने का, चलने का, हर तरह के ढंग को अलग अलग रूप में बताया गया है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में DID कहा जाता है। इसी प्रकार से आशा करती हूँ जो DID का जो हम लोग टॉपिक देखे हैं वो आप लोग को समझ में आ गया हो। इसका उदाहरण जो है बहुत ही अच्छा और उम्दा है, तो इसे आप लोग को जानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर ऐसे ऐसे ख्याल के लोग या फिर ऐसे लक्षण देखते हैं तो समझिए कि वो DID से डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं।